हेलो। आज हम लोग ये 2.3 एक्सरसाइज चालू करने वाले, उसमें हम लोग इन्वर्जन और ये रिडक्शन देखने वाले। मैं आपका सर यश, और आज हम लोग स्टार्ट करते, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये इन्वर्जन मेथड से करने बोला है और ये रिडक्शन मेथड से। तो मैं तुम लोग को इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड सिखा दे देता हूँ कैसे होता है। इन्वर्जन मेथड वर्सेस रिडक्शन मेथड। इन्वर्जन मेथड मतलब समझ लो ए और ये x इक्वल्स टू बी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये a को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम लोग इसलिए ना ये i हम लोग इधर बना दे थे। तो a इन्वर्स अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे और ये a और x इक्वल्स टू a इन्वर्स b, तो a इन्वर्स a i हो जाता है और ये x इक्वल्स टू a इन्वर्स b। हर बार इसका ऐसे ही रहेगा फॉर्मेट। और रिडक्शन मेथड में a x इक्वल्स टू b, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इसमें हम लोग है ना, और इसमें a x इक्वल्स टू b अगर रहेगा तो हम लोग इसमें मालूम है क्या करेंगे, ये ओपन कर देंगे, एल्जेब्रिक कर देंगे, मतलब साइमल्टेनियसली खोल देंगे बस। ओपन इक्वेशन, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन दिखा दो। x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। तो इसमें हम लोग को क्या बोला है, इन्वर्जन मेथड से करना है। तो इन्वर्जन मेथड मैं तुम लोग को सिखाया था, उसमें ये होता है इन्वर्जन मेथड में ax इक्वल्स टू b तुम लोग मान लोगे, तो उसको हम लोग को a इन्वर्स करके पहले हटाना पड़ेगा और फिर इसका a इन्वर्स इंटू b। तो पहले हम लोग ये a को मालूम है, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, ये x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका 2 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 और इसका 3, ठीक है। ये मान लो a है तुम्हारा और ये बड़ा वाला x तुम्हारा ये है और b तुम्हारा ये इक्वल्स टू b। तो मैंने तुम लोग को इन्वर्जन मेथड में क्या बोला था, ये हम लोग को इसका इन्वर्स करके x इक्वल्स टू a इन्वर्स b करना है। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ ही पहुँच जाते। ये x किया और इसका a इन्वर्जन का ये फॉर्मूला तुम लोग को पता है ना, a इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो ये a है। अब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 और इसका एडजॉइंट ऑफ a 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 और माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 माइनस 2 और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 2 और फिर 1, ठीक है। अभी हम लोग अभी x और y फाइंड कर लेते हैं।
अगर मैंने -1 इसके अंदर डाला तो फिर हो जाएगा ये -3, तो ये हो जाएगा -3, 2, 2, -1, और ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है। रो इंटू कॉलम, -6 + 6, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -3, तो 0 और -1, तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की हो जाएगी -1, ठीक है। अब ये पहला वाला तुम लोग क्वेश्चन करवा दिया है, दूसरा और तीसरा भी वो सही है, तुम लोग बस ये इन्वर्जन मेथड सीखना था ना, तो उसका मतलब यही हुआ। और ये रिडक्शन मेथड में मैं एक और चीज़ तुम लोग को बताना है कि ये ax = b है ना, ये ax = b में ना, ये रिडक्शन मेथड में a को है ना हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर देंगे या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर देंगे, या हम लोग इसको आई भी बना सकते हैं। तो ये भी उसका स्टेप ही समझ लो, अपर ट्रायंगुलर और ये लोअर ट्रायंगुलर, या फिर बना देंगे आई बना देंगे हम लोग इसको, आई मतलब वो यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी ये सेकंड वाला सम है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड, तो ये फर्स्ट वाला तुम लोगों को बताता हूँ। इसका ये क्वेश्चन ले लो, 2x + y = 5 और ये 3x + 5y = -3। तो पहले ax = b के फॉर्मेट में कर देना, कोएफिशिएंट है 2, 1, 3, 5, और x मतलब ये x छोटा था और ये बड़ा था, और फिर 5 और -3, ठीक है। तो हम लोग इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करके हम लोग इसको ये ओपन कर सकते हैं, फिर बाद में हम लोग इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ पर है ना, इसको यहाँ पर मैं 0 कैसे बनाऊँगा, रो 1 चेंज टू divide by 5 times minus रो 1, तो 3/5 - 2, ये 2 है, -3/5, 5, 10, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा -7, मतलब -7/5, और यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये 3 और ये 5, और ये x, और ये हो जाएगा xy। अभी हम लोग सिर्फ इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। -7/5x फर्स्ट रो = 5 और 3x + 5y = -3, ये x हो जाएगा
25/-7। अभी ये पुट करके हम लोग y निकाल देंगे और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो अभी हम लोग करते हैं दूसरा सम। ये द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60, और इसका 2 पेंसिल, 4 पेन एंड 3 इरेजर का इतना। हम लोग को बस तो कॉस्ट ऑफ ईच निकालना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो पेंसिल का हम लोग इसमें कर देते हैं x और पेन का y, और ये इरेजर का z। तो देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 2x plus 4y plus 6z equals to 90. Whereas the cost of 6 pencil plus 2 pen plus 3 eraser is 70. The cost of each matrices. तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। फोर 3 2 2 4 6 और 6 2 3। ये x y z इक्वल्स टू 60 90 70। ठीक है, तो ax इक्वल्स टू b। अभी तुम लोग को ये इन्वर्जन मेथड से करना है या रिडक्शन मेथड से? रिडक्शन मेथड ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग इसमें 3 0 ही बना देगा और बाद में ये कर देंगे ना, मतलब एल्जेब्रिक, तो फिर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो पहले ये यहाँ पर तो हम लोग अभी ना यहाँ पर मतलब 3 1 और ये 3 0 कर देंगे ना, तो हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग को है ना इधर 0 करना है, नहीं हम लोग को यहाँ 0 करना है और यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, या फिर तुम लोग को अगर रिडक्शन मेथड नहीं यूज़ करना है तो हम लोग ये इन्वर्जन मेथड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये ax इक्वल टू b, तो हम लोग इसको x को ये x y z मान लेते हैं, और ये 60 90 70। अभी हम लोग को इसका इन्वर्जन ले लेना है, तो पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। 4 8 12 माइनस 12 0 माइनस, तो हम लोग इसको इन्वर्जन मेथड से करते हैं। तो पहले वो तो -0 ये -3 इधर 6 36 36 30 -30 -30 और ये 6 90 2 2 ज़ा 4 6 12 18 24 20 40 प्लस 40 150। तो ये इस अपॉन 150। अभी हम लोग को इसका ये एडजॉइन करना है। 3 4 ज़र 4 12 माइनस 12, तो ये तो 0 हो गया, और फिर इसका एक ज्वाइन करते 6, तो ये हो जाएगा
30, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था तो माइनस का 30 हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हम लोग इसमें 4, तो ये हो जाएगा -20, और ये हो जाएगा -3, -10, लेकिन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम था तो कितना आएगा, यहाँ पर तो -1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर वो मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 8, और ये 8 माइनस तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 माइनस, तो ये जो हमने किया सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो मतलब -1, और ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको एक बार बराबर से कैंसिल कर दो, ये माइनस नहीं है, और ये हो जाएगा 6, 12, 18 माइनस, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 20, ये लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, और ये हो जाएगा 16 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 10, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेशन कर देना और ये XYZ का वैल्यू तुम लोग को मिल जाएगा। अच्छा सुनो, ये ना पिछले वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगर तुमने यहाँ पर 0 बनाया ना तो यहाँ पर भी तुम लोग को मतलब 1 करना पड़ेगा, तो फिर ये इसके साथ साथ है ना तुमको फिर इसको भी करना पड़ेगा सॉल्व, तब जाके तुम लोग का आएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा मतलब ट्राई करो ना ये इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करने की, क्योंकि रिडक्शन मेथड है ना मतलब फटाक से मतलब हो नहीं पाता है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मैं तो प्रिफर यही करता हूँ कि ये इन्वर्जन मेथड से ही हो, ठीक है। तो फिर आगे आके तुम लोग इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जब तुम इसको आगे सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5, y मतलब 8 और z मिल जाएगा 8। ये तो देखा जाए तो ये अलजेब्रिक बहुत इजी होता है, लेकिन देखो कैसे मेरे से यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ पर 0 बना था, लेकिन साथ साथ इसको भी मतलब करना था और फिर इसको भी 1 बनाना था, तो फिर रिडक्शन में ना मतलब 2 चीज़ से तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। एक यहाँ से भी तुम लोग को सॉल्व करते रहना पड़ेगा और यहाँ पर भी तुम लोग को मतलब ये 0 और 1 बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए ज़्यादा तुम लोग को है ना ये बनाना हो सकता है। तो इसके लिए प्रेफरेंस है ना मैं हमेशा है ना हम लोग को इन्वर्जन मेथड को ही देना चाहिए, वो एकदम ईजी से हो जाता है। तो ये था इन्वर्जन मेथड वर्सेस रिडक्शन मेथड। और ये आगे के जो 2 सम है ना वो भी ये पहले ये इसके वाले के जैसे ही है, कि अगर तुम लोग को नहीं आ पाया ना तो फिर ये कमेंट्स में लिखना, मैं फिर से तुम लोग को ये 2 सिखा दूंगा एक एक्स्ट्रा वीडियो में। लेकिन बहुत सारी स्कूल है ना ज़्यादा करके यही क्वेश्चन ही तुम लोग को पूछेगी, इसलिए मैं तुम लोग को ये अलग से सिखा के बता दिया। चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसमें हम लोग 2.4 तो नहीं है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और ये नेक्स्ट चैप्टर वो ऐसा रहेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चलो ओके बाय टाटा।